मैं समस्त आदिवासी समाज को भारतीय मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ। उस काम में लगा हूँ। साथियों, इंसान जय शिवा या जय फड़ापेन तो कहता है, लेकिन उसे शिवा का मतलब पता नहीं, जय फड़ापेन का मतलब नहीं है। तो साथियों, आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। आज के इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। जय शिवा दोस्तों, मैं विजय मरावी आप सबका स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, हमारा गोंडियन समाज आदि अनादिकाल से ही सेवा भाव से रहा है और हमारा समाज सभी धर्मों का सम्मान करता है। साथियों, हमारे गोंडियन समाज का हमेशा से यही दर्शन रहा है कि किसी भी समाज, साहित्य व जाति का रहा हो, किसी भी समुदाय का रहा हो, गोंडी धर्म में सभी का सम्मान किया गया है और गोंडियन समाज सबका सम्मान करता चला आ रहा है और सबकी सेवा करता चला आ रहा है, चाहे वो किसी भी जाति समुदाय का ही क्यों ना हो। और किसी भी शब्द को बोलने और कहने के पीछे गोंडियन समाज का अलग से इतिहास रहा है। तो साथियों, चलिए आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको जय शिवा और जय फड़ापेन का मतलब क्या है। तो साथियों, पहले जय शिवा का अर्थ समझ लेते हैं। साथियों, जय शिवा का मतलब समझने के लिए जय शिवा को अलग अलग समझना पड़ेगा, अर्थात जय को अलग और सेवा को अलग। तो साथियों, चलिए जय शिवा का अर्थ समझते हैं। साथियों, जय अर्थात पिता और शिवा अर्थात माता, अर्थात जय शिवा का मतलब माता पिता है, सल्ला घांगरा है, जिसका सार सल्ला अर्थात नर, घांगरा अर्थात मादा। तो साथियों, जय शिवा कहने से हमारे माता पिताओं का स्मरण होता है और हमारी जो हमारा समाज है, भारतीय समाज या गोंडियन समाज, वो माता पिता को ही भगवान माना गया है और माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं है, ऐसा हमारा साहित्य और दर्शन कहता है। साथियों, जय सेवा हमारा गोंडियन समाज शुरुआत से ही सेवा भाव कर रहा है और वही गोंडियन समाज इस महामंत्र को भूलने के कगार में है। साथियों, हमारा समाज आज इतना पीछे है कि वह यह समझ नहीं पा रहा है कि जय सेवा बोलूँगा तो क्या होगा और जय फड़ापेन बोलूँगा तो क्या होगा और जय गोंडवाना बोलने से क्या होगा। तो साथियों, जय सेवा का मूल सार यही है कि हमारे जो माता पिता हैं अर्थात हमारे भगवान हैं, जो साक्षात हमारे सामने हैं, उन्हें उनकी जय जयकार को ही जय सेवा कहा जाता है। साथियों, जय सेवा का महामंत्र किसे कहते हैं मैं आप सबके बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। दाऊ सल्ला दाई घांगरा, दाऊ सल्ला दाई घांगरा, धर्म यांतुन कोय पुने इंडू नंगना झंडा मावा गुरु लिंगो मुठवा पेन। जय सेवा फड़ा पेन ता जय जय परसा पेन, जय सेवा सल्ला घांगरा, जय जय कोय पुनेम, जय जय कोय पुनेम। साथियों, यह तो हुआ जय सेवा महामंत्र का अर्थ। अब साथियों, हम जान लेते हैं कि जय बड़ा देव है, जय फड़ापेन क्यों कहते हैं। साथियों, जय बड़ा देव उसी को गोंडी भाषा में फड़ापेन कहा जाता है, बड़ा देव को ही। तो साथियों, चलिए समझते हैं जय बड़ा देव क्यों कहा जाता है। साथियों, जय बड़ा देव का अर्थ हमारे कई लोगों को पता नहीं होगा, मैं बता दूं कि बड़ा देव उन पंच तत्वों को कहा जाता है जिससे इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, जिसे हम भगवान कहते हैं। भगवान पांच तत्वों से, पांच शब्दों से मिलकर बना है, भा, गा, वा, आमयाक मंत्रा और ना। भगवान भा से भूमि अर्थात मिट्टी, गा से गगन अर्थात आकाश और वा से वायु अर्थात हवा, आ से अग्नि अर्थात आग, ना से नीर अर्थात जल। और इन्हीं पंच तत्वों को बड़ा देव कहा गया है। हमारा जो इतिहास है और हमारा कोयपुनेम जिसके लेखक सह लेखक तिरुमाल बारीलाल वरकड़े जी हैं, उन्होंने कोयपुनेम गाथा में बताया है कि इन्हीं पंच तत्वों को बड़ादेव अर्थात फड़ापेन कहा गया है। तो साथ ही हमारा गोंडियन समाज बड़ादेव को माता पिताओं के बाद मानने वाला दूसरा भगवान कहना चाहिए, अर्थात जय बड़ा देव कहने से हमारे पंच तत्वों का स्मरण हो जाता है, जिससे हमारा शरीर बना है और यह पूरा सृष्टि जो है पंच तत्वों से ही निर्मित है। साथियों, अब मैं बता दूं, यह तो हुआ बड़ा देव अर्थात फड़ापेन का अर्थ। हमने जय सेवा और जय फड़ापेन का अर्थ तो जान लिया है। अब मैं बता दे रहा हूँ कि जय गोंडवाना के बोलने के पीछे का विज्ञान क्या है, अर्थ क्या है। साथियों, जब भी कोई धोती कुर्ता और गले में पीजा गमछा डाल के निकलता है रास्ते में, तो उसे कई लोग कहते हैं कि देखो गोंडवाना वाला आ गया, गोंडवाना वाला आ गया या गोंडवाना वाला जा रहा है। साथियों, वह अकेला गोंडवाना वाला नहीं है। इस धरती में, इस गोंडवाना लैंड में रहने वाला हर जीव गोंड है, जिसे उन सब जीवों को जानना जरूरी है। साथियों, मैं आपको बता दूं,
आगे चलकर मैं धोती कुर्ता और पीले गमछा क्यों रखा जाता है उसके ऊपर भी एक वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। यदि आप सबका सपोर्ट अच्छा रहा तो साथियों, जब इस धरती पर प्रलय आया था तब, और जब पानी धरती की सतह को छोड़कर धरती की सतह से नीचे गया था, तब सर्वप्रथम एक ही जो धरती का भाग निकला था उसे पेंजिया कहा जाता था, और धीरे धीरे वह पेंजिया टूटते हुए 2 खंडों में विभाजित हो गया, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। लॉरेशिया जैसे उत्तरी भाग में स्थित था और गोंडवाना लैंड जो दक्षिण भाग में स्थित था। दक्षिण भाग में धीरे धीरे ऐसे 5 खंड बने धरती के। जो गोंडवाना लैंड था दक्षिण भाग में, उसका 5 भाग हुआ जिसे पंचखंड भूभाग कहते हैं, और इसी पंचखंड भूभाग में महाराजा शंभू शेख ने 88 पीढ़ी तक राज किया है, ऐसा हमारा साहित्य और इतिहास का मानना है। साथियों, इस गोंडवाना लैंड के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, तो आपने वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाकर जरूर देखिएगा। साथियों, गोंडवाना किसी धर्म और समुदाय का नाम नहीं है, बल्कि इस गोंडवाना लैंड के उन 5 खंड धरती, जो गोंडवाना लैंड इस धरती का ही नाम रखा गया है, जो आगे चलकर खिसकते खिसकते 5 खंड हो गए। उनमें से एक भारत महाद्वीप जैसे गोंडवाना लैंड का एक टुकड़ा था, वह धीरे धीरे खिसकता हुआ और लॉरेशिया में चला गया, और अभी वर्तमान में लॉरेशिया में स्थित है। और गोंडवाना लैंड के सिर्फ अकेला ऐसा महाद्वीप भारत है जो लॉरेशिया में जाकर धंसता ही चला गया है, और एशिया महाद्वीप में भी भारत गिना जाता है। साथियों, जब भी हमारा जो राष्ट्रीय पर्व अर्थात स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस आता है, तब हम कहते हैं एकजुट होकर भारत माता की जय। साथियों, भारत माता की जय क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें भारतीयता होने पर गर्व है और हम इस देश के रहने वाले लोग हैं, तब हम एक साथ भारत माता की जय बोल सकते हैं। उसी प्रकार जो यह पहले गोंडवाना लैंड था, उसी गोंडवाना लैंड से भारत अलग होकर और अभी एशिया महाद्वीप में विलय हो चुका है। तो उस गोंडवाना लैंड के इतिहास को जानकर ही हमारे समुदाय के लोग और हमारे गोंडवाना के लोग जय गोंडवाना बोलते हैं, जिससे गोंडवाना की जय जयकार होती है, अर्थात उस गोंडवाना भूमि का जय जयकार होता है, जिससे हम कभी जुड़े हुए थे लेकिन अभी अलग हो चुके हैं। साथियों, उस गोंडवाना लैंड से बिछड़ने का हमारा इतिहास 30 करोड़ साल पुराना है, जिसे जानेंगे तो भी नहीं जान पाएंगे एक जन्म में, तो मुश्किल ही है। साथियों, मुझे ज़्यादा बोलने का अनुभव नहीं है, लेकिन बोलने का प्रयास किया हूँ। यदि गलतियाँ हो जाए तो आप क्षमा करिएगा। साथियों, यदि इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो शेयर ज़रूर करिएगा। यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेकर आऊँ आप तक सबसे पहले जानकारी पहुंच जाए। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय भारत।